नमस्कार दोस्तों, मैं भावनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि देवशयनी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, इस व्रत का महत्व क्या है और बहुत सी बातें मैं आपसे शेयर करूंगी इस व्रत के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देवशयनी एकादशी का व्रत आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस बार यह व्रत 20 जुलाई भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में शयन करने चले जाते हैं और यहीं से चतुर्मास का प्रारंभ होता है। इन 4 महीनों में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होते, जैसे शादी ब्याह इस टाइप का कोई भी कार्य इन 4 महीनों में नहीं होता है। भगवान विष्णु इस समय क्षीर सागर में शयन करने के लिए जाते हैं, ऐसा माना जाता है। तो ये विशेष महत्व है और इन 4 महीनों में विशेष पूजा, जितनी भी पूजा पाठ व्रत तीज त्योहार जो होते हैं वह इन्हीं 4 महीनों में होते हैं। लेकिन कोई भी मांगलिक कार्य इन 4 महीनों में नहीं किया जाता है, इसीलिए लोग बोलते हैं चतुर्मास लग गया, शादी ब्याह अभी 4 महीने तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी। तो देवशयनी एकादशी का जो शुभ मुहूर्त है, एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 19 जुलाई को रात के 9:59 से प्रारंभ होगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी 20 जुलाई को रात के 7:17 पर। तो अगर हम उदया तिथि की बात करें तब भी जो देवशयनी एकादशी है वह 20 जुलाई को ही मान्य होगी। तो 20 जुलाई को पूरे दिन एकादशी रहने वाली है। कुछ छोटे छोटे नियम है जो हमें फॉलो करने होते हैं। आप अगर घर में व्रत नहीं है तो इस दिन अगर आप चावल ना बनाएं या चावल का त्याग करें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। अब मैं आप बात करूंगी कि देवशयनी एकादशी का महत्व क्या है। तो देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व है क्योंकि भगवान विष्णु जो है वो क्षीर सागर में निद्रा करने चले जाते हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि चतुर्मास का प्रारंभ हो जाता है और भगवान शिव संसार का संचालन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो चतुर्मास है, क्योंकि भगवान विष्णु जो है वह सोने चले जाते हैं तो उस समय पूरे विश्व का संचालन कौन करता है, तो भगवान शिव जो है संचालन करते हैं। इसीलिए जो सावन मास शुरू हो रहा है, क्योंकि देवशयनी एकादशी के बाद जो पूर्णिमा होती है उसके बाद सावन मास प्रारंभ हो जाता है, तो भगवान शिव का इसीलिए विशेष महत्व या पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान शिव जो है इस 4 महीनों में विश्व का संचालन करते हैं, ऐसा माना जाता है। और इन चतुर्मास के दिनों में जैसा मैंने बताया कि मांगलिक कार्य करना वर्जित हो जाता है। फिर से देव उठनी एकादशी होती है, जब वापस आ जाते हैं तो वहाँ पर देव उठनी एकादशी होती है और फिर से सभी मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि पूजा कैसे करनी चाहिए। तो देवशयनी एकादशी के दिन शालिग्राम की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। भगवान शिव का जो शालिग्राम का स्वरूप होता है उसकी पूजा जरूर करनी चाहिए देवशयनी एकादशी में। इससे आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होगी। देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। एक सुबह उठ के स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने और एक चौकी लें, उसमें पीले रंग का वस्त्र पहनाएं। और अगर आपके पास शालिग्राम है तो शालिग्राम की आप पूजा करें। अगर शालिग्राम नहीं है तो भगवान विष्णु की आप फोटो की भी पूजा कर सकते हैं। भगवान विष्णु की फोटो रखें और पीले रंग की चीज़ें चढ़ाएं, जैसे पीले रंग का फूल चढ़ाएं, पीले रंग का वस्त्र पहनाएं। आप साथ में कलश स्थापना कर सकते हैं। अष्टदल कमल बनाकर उस पर आप तांबे या पीतल का लोटा रखें, उसके ऊपर चावल से भरी कटोरी रखें और नारियल रखें। उसमें लाल रंग का आप या पीले रंग का वस्त्र लपेट के रख सकते हैं। साथ में भगवान विष्णु को कोई पीली रंग की चीज़ जो है उसका भोग लगाएं। अक्षत के रूप में चावल नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि विष्णु भगवान को ऐसा माना जाता है कि अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, उस दिन चावल भी नहीं खाना चाहिए। तो आप तुलसी दल जरूर चढ़ाएं। भगवान जब भी आप पूजा करें तुलसी दल जरूर चढ़ाएं। तो इस तरह से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की आरती करें। उसके साथ ही देवशयनी एकादशी की जो व्रत कथा है उसको पढ़ें और उसको सुने और इस तरह से आरती करने के बाद घर के सभी सदस्यों को आरती में शामिल करें और बड़ों का आशीर्वाद लें। तो इस तरह से देवशयनी एकादशी की पूजा की जाती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या विशेष उपाय करें जिससे कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो। तो इस दिन मंदिर में जाकर अगर आप तुलसी का छोटा सा पौधा अगर दान करें तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो ज़रूर पूर्ण होगी। ये उपाय आप ज़रूर करके देखिएगा। साथ में
अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपके चारों तरफ आपको लग रहा है कि परेशानियां ही परेशानियां हैं, तो इस दिन आप किसी पीली वस्तु का दान करें। ऐसा माना गया है कि पीला वस्त्र भगवान विष्णु को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो पीली वस्तु का आप दान कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में आप तुलसी का पौधा दान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देवशयनी एकादशी के दिन केले के वृक्ष की आप पूजा करें तो भी आपके मन की जो इच्छा है वो ज़रूर पूर्ण होगी, ऐसा माना गया है। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं वो आप देवशयनी एकादशी के दिन कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अगर आप 108 बार जाप करें तो भी आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। तो बहुत सरल से उपाय हैं जो बहुत ही आसानी से आप अपना सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को देवशयनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। व्रत पूरे श्रद्धा भाव से अगर करेंगे तो आपकी जो भी मनोकामना है पूर्ण होगी, घर धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, और अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा।